राहुल गांधी ने हाल ही में एलिगेशन लगाए हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हरियाणा में एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हरियाणा चुनाव कांग्रेस जीत रही है भारी बहुमत से। कांग्रेस 73 सीट, बीजेपी 17 सीट। जैसे इंडिया टुडे ने बताया है, एग्जिट पोल के अनुसार 58 सीट कांग्रेस को आ रही है। दैनिक भास्कर ने बताया था 54 सीट कांग्रेस को आ रही है और न्यूज 24 ने 62 सीट बताई थी। ऐसे कई न्यूज चैनलों ने बताया था कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, पर ऐसा नहीं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ऑपरेशन वोट चोरी बताया कि वोट कैसे चोरी हो रहा है और इसका प्रूफ दिया। चुनाव के 2 दिन बाद ही हरियाणा के सीएम ने बताया कि हमारे पास सारी व्यवस्था है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। हरियाणा में कांग्रेस की बस 11 सीट कम थी। कांग्रेस को 37, बीजेपी को 48 सीट मिली थी। इसमें से 8 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हार हुई है। ओनली 22,000 वोटों से हार हुई है। वोट चोरी हुए हैं 25 लाख वोट। ये देखो, ये महिला 22 साल सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विमला। Now what's interesting मॉडल है और इंडिया में 22 बार वोट बताया है। ऐसा ही है हमारे इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का ना दिल बहुत बड़ा है, कोई भी आ सकता है वोट देने, कोई भी। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, उनमें डुप्लीकेट वोट 5,21,619, इनवैलिड एड्रेस, बल्क वोट 19,26,351 वोट। और ये फॉर्म 6, फॉर्म 7 का बताया राहुल गांधी ने। पिछली बार महादेवपुरा की जो एलिगेशन लगाए थे ना, तब से इलेक्शन कमीशन दिखाता ही नहीं है। मतलब 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters 5,21,000. Invalid addresses 93,000. Bulk voters 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Mahadevpura, where we accessed Form 6, they have stopped it. तब हरियाणा में 2 करोड़ वोटों में से 25 लाख वोट, इसका मतलब 12.5% वोट चोरी हुए हैं। हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। अभी तो और रुको, ये लो, 1 फोटो है, 1 विधानसभा और 100 वोट है। भाई आजकल क्या है, अवतार लेने लग गए हैं लोग। वो भी 1-2 अवतार नहीं, पूरे 100 अवतार। देखा ना हमारे इलेक्शन कमीशन का दिल, दरिया दिल है। कितना बड़ा दरिया दिल है। एक ही फोटो हेलो, ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी। इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए। नहीं, यहां से दिख जाएगा आपको। अमरजीत कौर, मल्टीपल नेम्स, कहाँ है मल्टीपल नेम्स? हाँ, वेरी गुड। हाँ ठीक है। अच्छा थोड़ा आगे जाइए। तरविंदर सिंह 73 ईयर, फोटो है किसी बच्चे का। ठहर जाइए, लाइए जी, नीचे लाइए। हाँ क्या देखा? नहीं, हाँ ये देखिए। अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? विक्रम सिंह, नाम पिता का नाम रण सिंह, मकान 76, आयु 34 साल। ये विक्रम सिंह, ये औरत है आदमी है? वही मैं राहुल जी, मैं आपको बता रही, औरत है, महिला है और उम्र भी
34 साल दिखाया जा रहा है। इनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की होंगी। अच्छा, ये 9 जगह आ रही है, 9 जगह है। 9 प्लेसेस। अच्छा, थोड़ा और दिखाओ। ये क्या है? ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफे फिर से आई। फिर से आ गई रणदीप सिंह। ये कभी 80 साल की है, 80 साल की है रणदीप सिंह, संपूर्ण सिंह, 80 साल उम्र है इनकी। मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है, नाम अलग है, एज नाम अलग है, कभी आदमी है, कभी एड्रेस अलग है, कभी एज है, कभी कुछ और है। राइट। और देखिए, ये फिर से आती है, मल्टीपल है, मल्टीपल। ये फिर एक ही फोटो पर कई नाम। और देखो, इलेक्शन कमीशन जादू भी करता है। ये विक्रम सिंह है, पिता रण सिंह, उम्र 34 साल की है। महिला को पुरुष बना दिया, क्या चमत्कार है यार। वाह 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 इलेक्शन कमीशन, वाह, इसे कहते हैं चमत्कार। वो भी 9 बार आई। मेरा मन तो कर रहा है तालियां बजानी चाहिए। और देखिए, हमारे इलेक्शन कमीशन नेक दिल है। एक ही फोटो से 233 वोट, वो भी 2 बूथ पर, बस कॉपी पेस्ट किया है। अभी तो और रुकिए, ब्लर फोटो से वोट, बूथ नंबर 20, बूथ नंबर 24, बूथ नंबर 27, बूथ नंबर 106, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, ये सारे ऐसे ही वोट हैं। सिंगल नेम और ब्लर फोटो, इससे कोई भी आके वोट दे सकता है। इलेक्शन कमीशन इतना नेक दिल है कि परेशानी में नहीं देखा जाता किसी को कोई भी आए और डाल सकता है, वो भी क्योंकि फोटो तो साफ दिखेगी नहीं। और बूथ नंबर 150, बूथ नंबर 137, बूथ नंबर 106, बूथ नंबर 26, कृष्ण कुमार, रवि, अनुराग चौहान, जतिन। और मजे की बात है कि एक ही फोटो है सबका। वाह इलेक्शन कमीशन, वाह। ये देखो, शशांक गिरी, बूथ नंबर 431, ये भी डाल रहे हैं। और बूथ नंबर 508 में भी वोट डाल रहे हैं। अभी कहानी यहीं नहीं रुकती है। रुद्राभिषेक और नमन जैन, तो 18 वोट हैं इनके भाई बादशाहपुर में। और देखिए, ये है बीजेपी नेता डालचंद, सरपंच यूपी के हैं। इनका डालचंद सन ऑफ पीतम, दूसरी जगह मतलब हरियाणा में, यूपी में डालचंद सन ऑफ पीतम, दूसरी जगह हरियाणा है डालचंद सन ऑफ बालकिशन, इसमें कर दिया। इनका बेटा यशवी सन ऑफ डालचंद, मकान संख्या 164, यूपी में है। दूसरी जगह सेम, मकान संख्या 940, हरियाणा में। ये है प्रहलाद जी, प्रहलाद, मकान संख्या 544, यूपी में है। दूसरी जगह मकान संख्या है 335, हरियाणा में। Yashvir, he comes here as well in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because Pita ka naam is Pritam Singh over there. Suddenly Pita ka naam changes over here, it's become Balakrishnan. Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. So they... ये सुनो, ये केरला के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी बोल रहे हैं वोट जम्मू कश्मीर से भी लाएंगे। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് 1 വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. ये रहे हमारे पूज्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका बयान सुनिए। हाउस नंबर 0, होमलेस लोग 93,174, वोट पर इनवैलिड एड्रेस। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता। Look, nobody else is convinced.
लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the सरदार जी, पता he's क्या looking दिया like ये तो झूठ बोल रहा है। उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। वाह वाह वाह, कितने अच्छे प्रवचन देते हैं। इमोशनल कर दिया इन्होंने तो, वाह इमोशनल कर दिया, इमोशनल। इन्होंने तो आंसू आ गए मेरे तो। रात को सोने में व्यक्ति सड़क के किनारे, वाह वाह वाह, इतने अच्छे प्रवचन दिए इन्होंने तो इमोशनल कर दिया, इमोशनल। इन्होंने तो आंसू आ गए मेरे तो। रात को सोने आते हैं व्यक्ति सड़क किनारे, वाह इलेक्शन कमीशन, वाह। अब देखो ये रहे सड़क के किनारे वोट वाले, जीरो एड्रेस। ये है नरेंद्र का घर देखो। Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. विधानसभा इलेक्शन से पहले 3.5 लाख वोट डिलीट कर दिए गए। सुनिए, इन्होंने लोकसभा में वोट दिया बट विधानसभा में वोट काट लिया। ये है मेन पॉइंट। ब्राजील महिला जो मॉडल है, यूपी लीडर ने भी वोट दिया है। ब्लड फोटो, डिलीटेड वोटर्स, हाउस नंबर 0। इधर सुनीता देवी का पूरे परिवार का वोट काट लिया। दिलीप यादव दिव्यांग है यार, इनका वोट काट दिया कि उपस्थिति नहीं थी। दिव्यांग कैसे जाएगा उपस्थिति करने के लिए, व्हील चेयर पे है वो। बंटी कुमार का पहला ही वोट काट दिया। क्यूम अंसारी का वोट काट दिया। मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। इलेक्शन के बाद मलिकपुर का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना ओपिनियन मेरे को दें।